मंगल मूर्ति सदगुरु मिलमय सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए, और जो कुछ कहूं तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान परमाराध्य ब्रह्मलीन श्री सद्गुरु महाराज के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंचासीन परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्य भावागण, सत्संग में उपस्थित आदरणीय धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा परम आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, मैं सभा को आदर के साथ पहले सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। देखिए, शरीर का भोजन अन्न है, और मन का भोजन प्रवचन है। और आप लोगों ने चार चार महात्माओं से प्रवचन रूपी भोजन कर लिया है, अर्थात आप लोगों का पेट भर गया है। अगर किसी आदमी का पेट भर जाता है ना, तब उसको कितनों बढ़िया बढ़िया चीज दीजिए, यह रसगुल्ला है, तस्मय है, लेकिन वो नहीं लेगा, ऐसे हाथ कर देगा। और जब उसको अंत में कही अरे भाई ये दही और पापड़ है, तब वो लेने के लिए तैयार हो जाएगा। तो वही दही और पापड़ जो हम दे रहे हैं आप लोगों को, समय आए नहीं। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। 5 बजे खत्म करना है और 51 मिनट हो गया, 9 मिनट बाकी। 9 मिनट कम, 1 मिनट में पढ़ना मेरे। देखिए, आज का विषय है नाम की महिमा। नाम की महिमा के संबंध में आप लोगों ने प्रवक्ता से बहुत सुन चुका है। हमारे विकास जी ने क्या कहा कि नाम अर्थात शब्द ही संत मत में श्रेष्ठ चीज है। और गुरु महाराज यही कहते थे कि जो नाम की महिमा नहीं जानता है, जो नाम की विशेषता नहीं जानता है, वह संत मत को नहीं जानता। महिमा हमारे महंत जी भी कह रहे थे, हमारे भूमेश्वर बाबा भी कह रहे थे, कहाँ लगी कहो नाम बड़ाई, राम न सके नाम गुण तेरी महिमा। भगवान राम भी नहीं कर सकते हैं नाम की महिमा। आप लोग देखते होंगे सरस्वती के बीड़ा है, शास्त्र में आया है, दादा देश तू परम पारम न जानाति सरस्वती, अद्यपि मंजन भयात तुम बहती बख्शसी। ये नाद रूपी महिमा, नाद रूपी समुद्र का पार, अर्थात नाम रूपी समुद्र का पार सरस्वती भी नहीं जानती। इसीलिए नाद रूपी नाम रूपी समुद्र में डूबने के भय से हृदय में तुम भी धारण किए हुए विद्या की देवी। इसलिए नाम की बहुत बड़ी महिमा। मैं
संक्षेप में आपको बता दूं, तुलसीदास जी रामायण लिखे हैं और विनय पत्रिका भी लिखी, सतसई भी लिखी। उसमें आया है 14 चारों अष्ट 10 रस समझब भरपूर, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ मह। 14 विद्याएं हैं, उसका नाम अभी नहीं गिनाऊंगा, समय नहीं। 14 चारों माने 4 वेद, अष्ट 10 माने 18 पुराण, रस समझो भरपूर। रस माने होता है रहस्य, भेद, मर्म। कहने का मतलब 14 विद्याओं का जो है मर्म, चारों वेदों का मर्म आपने पढ़ के जान लिया, 18 पुराण पढ़ करके आपने उसके रहस्य को, मर्म को जान लिया। और एक नाम के कितने भेद हैं, अगर उसको नहीं जाना तो जितनी भी जानकारी है मट्टी के समान बिल्कुल तुच्छ है। नाम भेद, नाम भेद जाहि विधि नाम, बिना बिन गुरु जान न कोई। यह भी कह दिया कि नाम का भेद बिना गुरु के आप जान ही नहीं सकते, गुरु करना ही पड़ेगा, तभी आप नाम का भेद जान सकेंगे। कहीं तुलसी कहीं विनीत वर। तुलसीदास जी विनीत माने नम्र होकर के कहते हैं, वर माने श्रेष्ठ, जोरदार शब्दों में कहते हैं। जौ विरंची शिव हो, सृष्टि करता ब्रह्मा क्यों न हो, संहार करता शिव जी क्यों न हो, जब तक गुरु नहीं करेगा कोई, तब तक नाम की महिमा और नाम के भेद को नहीं जान सकता। तो अभी सुन रहे थे मोटा मोटी, हम मोटा मोटी में जा रहे हैं। नाम का 2 भेद, एक वर्णात्मक और एक ध्वन्यात्मक। अब हम आप लोगों को बतलाते हैं कि वर्णात्मक शब्द किसको कहते हैं, जो वर्णों से बना है और जिसको हम मुंह से बोलते हैं और कान से सुनते हैं, वही वर्णात्मक। जैसे राम कृष्ण दुर्गा काली आपका नाम, ये वर्णात्मक नाम है। और भगवान के भी वर्णात्मक नाम अनेक हैं। दादू सिंह की सुन रहे थे, लेकिन वह वर्णात्मक शब्द आप जब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, मैं इस पर थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। कैसे बोलते हैं वर्णात्मक शब्द? कहा जाता है, जब किसी को, ध्यान से सुनिएगा शॉर्ट में, जब किसी को बोलने की इच्छा होती है ना, तो मन क्या करता है, पेट के अंदर में जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रेरित करता है। मन जठराग्नि को प्रेरित करता है, और वह जठराग्नि जब प्रेरित हो जाती है, तब वह नाभि के अंदर में जो वायु है उसको प्रकंपित करता है। प्रकंपित माने ठोकर मार के उसको कंपित करता है, हिलाता है वायु को। और वही वायु प्रकंपित वायु ऊपर उठती है। नाभि वर्णात्मक शब्द जो है वो 4 चरणों वाली होती है, सुन रहे थे। परा, प्रशंति, मध्यमा और बेखरी। तो नाभि में जो बेखरी है ना, वहां क्या होता है, वहां परा अंकुरी भूय, वहां शब्द जो है ना, वहां उसका अंकुर होता है, शब्द का अंकुर होता है। और यहां जो हृदय में आकर के मध्यमा पश्यंती द्विदल कृता,
वह दो दल में हो जाती है। बीज देखते हैं, बीज दो दल होता है, और यहां आकर के क्या होता है, मुकुलिता, मतलब पुष्पित फूल होता है, और बेखर में आकर के, मुंह में आकर के वो होता है विकसिता, विकसित हो जाती है, माने फैल जाती है। इस तरह से हम लोग बोलते हैं, और बोलते हैं तो एक ही तरह तो नहीं बोलते। देखिए एक जानवर है, वो हम लोग जैसा नहीं बोल पाता है, क्यों? और हम लोग जो है देखिए बहुत तरह की बात बोलते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार। तो विभिन्न प्रकार का जो बात कैसे हम लोग के अंदर में आती है, नाभि में जो वायु है ना, जो ऊपर उठती है, तो अंदर के अवयवों से रगड़ खाती हुई ऊपर उठती, सूक्ष्म से रगड़ खाती हुई जो विभिन्न तरह का जो रगड़ होता है ना, वही वर्णात्मक बहुतर बोलने का परिणाम है। तो ये वर्णात्मक शब्द जो है परमपिता परमात्मा का नाम है, इसकी भी बहुत महिमा, बहुत। अभी सुन रहे थे, मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व महामत गजराज का अंग बसकर अंकुश। अंकुश बहुत छोटा होता है, हाथी तो बस करने वाला, लेकिन हाथी कितना मोटा है। उसी तरह वर्णात्मक नाम राम चाहे गुरु, छोटा से छोटा शब्द का आप जाप करेंगे ना, तो अंकुश के समान मन को बस करने के लिए अंकुश का काम वो करेगा। तो वर्णात्मक नाम एक होता है। वर्णात्मक नाम के शब्द हमारे पास बहुत उदाहरण है, कभी सुने नहीं हो। तो वर्णात्मक शब्द ऐसा है कि अभी सुन रहे थे हमारे विकास जी से कि उसको किसी तरह से उल्टा सीधा आप लीजिए तो फल देने वाला, उल्टा सीधा जो भी कहा, उदाहरण दिया है कि एक बीज को आप भूमि के अंदर में आप फेंक दीजिए उल्टा सीधा, लेकिन वो अंकुर होके होगा। उसी तरह परमात्मा ये क्या कहते हैं, नारायण का पिता आजामी पापिथन, लेकिन क्या भक्ति करके नाम दिया था, उल्टा सीधा उसके डर से उसको नारायण नारायण कहने लगा, चला गया स्वर्ग। इसी बंगला में कहा गया, बंगला में भी कहा गया है, राम नाम जपो भाई अन्य कर्म पीछे, सर्व धर्म कर्म नाम राम नाम बिना मीछे, मीछे माने झूठ, मृत्यु काले योगी नर राम मोदी डाके विमान चढ़ी आ जाए सही देवलोक, पर देवलोक चला गया पापी। तो राम नाम, ये वर्णात्मक नाम की जो है बहुत महिमा है, समझे। और वर्णात्मक नाम भी दो तरह का होता है, वह भी ध्वन्यात्मक होता है। पक्षी की बोली, ढोलक की आवाज, किन किन अक्षरों से मिलकर के वह आवाज बना है उसको आप नहीं जान सकते। कौन कौन अक्षर से यह लिखाएगा, इसीलिए उसको भी ध्वन्यात्मक शब्द कहा गया। वर्णात्मक शब्द और ध्वन्यात्मक शब्द में अंतर यही है, वर्णात्मक शब्द से ध्वन्यात्मक शब्द बहुत लाभकारी है, बहुत फल देने वाला ध्वन्यात्मक।
आप कहेंगे उसमें तो कोई आवाज समझ नहीं पाता है लोग, तो उसमें ज्यादा फायदा कहां से होगा? लेकिन नहीं, वर्णात्मक से ज्यादा ध्वन्यात्मक शब्द में आकर्षण और लाभ। हमारे गुरु महाराज कहते थे वर्णात्मक शब्द से दीपक नहीं जल सकता, ध्वन्यात्मक शब्द से दीपक जल सकता है। तानसेन जो गवैया था अकबर के दरबार में, उन्होंने ध्वन्यात्मक शब्द के द्वारा दीपक जलाया था, ये प्रसिद्ध है। इसलिए ध्वन्यात्मक शब्द जो है तो ये हुआ बाहर का ध्वन्यात्मक, समझे? और मैं थोड़ा सा अंदर का जो है ध्वन्यात्मक के बारे में आपको बता दूं। अंदर का ध्वन्यात्मक शब्द जो होता है वह भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आहत, एक अनाहत। एक आहत, एक अनाहत। ये वर्णात्मक शब्द और अंतर का आहत शब्द अनेक है। वर्णात्मक शब्द भी अनेक और अंदर में जो आहत शब्द होता है वह भी अनेक। लेकिन अनाहत शब्द सिर्फ एक होता है, वह निर्गुण शब्द है, कहा जाता है। इसको सगुण माने अनित्य कहा जाता है, इसको दोनों, और उसको नित्य शब्द कहते हैं। उसका अविनाशी अमर, यह विनाशी नाम है, अंदर वाला भी बाहर वाला भी। आहत वर्णात्मक ये, इसीलिए भगवान का नाम सगुण भी है और भगवान का नाम निर्गुण भी। सगुण जो है भक्ति में नाम की प्रधानता है। भक्ति नाम से शुरू होती है और नाम में के अंत में जाके उसका समाप्ति होती है। वर्णात्मक शब्द से देखिए हम लोग जप करते हैं और शब्द साधना करके जो ध्वन्यात्मक संसार शब्द में जाके जब अंत होता है तब मुक्ति हो जाती है। इसीलिए देखते हैं भक्ति को लोग, साधु महात्मा लोग कहते हैं भक्ति भेद, भजन भेद कहते हैं ना, उसके बदले में कह देते हैं नाम भजन, नाम भेद। भक्ति को वही कह देते हैं क्योंकि भक्ति में नाम की महिमा है ना। देखिए ये वर्णात्मक शब्द जो है वह जागृत अवस्था में भजने की चीज है। समझ लीजिए, मोटा मोटी बात है। वर्णात्मक शब्द ये आपका जागृत अवस्था में भजन करने की चीज, इसको जपा जाता है, इसको मुंह से। लेकिन ध्वन्यात्मक शब्द जो है जागृत स्वप्न सुसुप्ति के परे जो चौथी अवस्था है, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, उस तुरीय अवस्था में इसका ध्यान होता है, जप नहीं। जब भी कर सकते हैं तो अजपा जप कर सकते हैं, चलेगा। ध्यान होता है अंतर में उसका तुरीय अवस्था में। तो तुरीय अवस्था में आप जाएंगे, शास्त्र में बहुत वर्णन है, अभी समय कहां है। सत्संग योग में आप पढ़िएगा, नाद बिंदु उपनिषद में लिखा है, अनहद शब्द के बारे में लिखा है। सूर्यते प्रथमाभ्यासे नादो नाना विधो महा वर्धमाने चौथाभ्यासे सूर्यते सूक्ष्म सूक्ष्म। ये अनहद नाद के बारे में बताया कि जब आपका शब्द साधना करेंगे, आप नाम भजन करेंगे, तुरीय अवस्था में जाएंगे, तो क्या हुआ, प्रथम अभ्यास में भारी भारी शब्द सुने, प्रथम अवस्था में। और वर्धमान चौथाभ्यास, जैसे जैसे आपका ध्यान समाधि बढ़ते जाएगा ना, तो उस तरह से आप सूक्ष्म से बारीक आप सुनेंगे। उसने दिया है
आदो जल्दी जीवोत भेरी निर्झर संभव मध्य मर्दल सप्ताह घंटा काल आदो में सूर्य जब आप ध्यान करेंगे ना, जल्दी जल्दी मतलब समुद्र में जो आवाज देखते हैं उस तरह का आवाज आप अंदर में सुनेंगे, उस तरह का नाम आप अंदर में सुनेंगे। आदो जलती जिमुत भेरी, जिमुत कहते हैं बादल के जैसे गर्जन होता है ना, जिमुत बना होता है बादल, बादल की गर्जन के जैसा आप अंदर में सुनेंगे, अपने अंदर में। भेरी नगाड़ा, आदो जल्दी जिमुत भेरी, और निर्झर संभव, निर्झर में झरना की तरह इस तरह की आवाज सुनेंगे। अंत्य तू किंकिनी बीन, बीना बीन बीना भगवत विश्व। अंत में जो जब आप इतना, जब आपका ध्यान सूरत ऊपर उठते जाएगा ना, आप एकदम बंश बीना का, बीना की सितार की आवाज नहीं, बंशी की आवाज, झिंगुर की झंझनाहट, इस तरह से आप सूक्ष्म सूक्ष्म बात आप सुनेंगे। ये सुनेंगे, इसी को बहुत तरह का जो आप सुनेंगे, तो इसी का नाम है आपका अनहद। अन माने हद माने सीमा, इतना सुनेंगे ना, इसका कोई सीमा नहीं है आपके अंदर में, बहुत मजा आएगा। इसके बाद क्या सुनेंगे आप? सबसे लास्ट में सुनते सुनते आप स्थूल जगत से, सूक्ष्म शरीर से कहिए कारण महाकारण से जब ऊपर उठ जाएंगे आप चारों जड़ शरीर से, तब जो सुनेंगे वह अनाहत नाम, उसका नाम नहीं है। उसका नाम क्या है? अनाहत शब्द, अनाहत, अनाहत नाम, निर्गुण नाम, ओम, स्फोट, उद्गीत, जो कहिए उसको, वह नाम, वह है नित्य नाम। उसी नाम के संबंध में कहा है, अनहद अपने साथ है ताकू अजपा नाम। अनहद माने यहां पर अनाहत नाम, वही निर्गुण नाम अपने शरीर के अंदर में, अपने साथ है। अरे शरीर के अंदर में है, उसका एक नाम अजपा जप भी है, अजपा भी है, अजपा ताकू नाम, उसका एक नाम अजपा भी है। अमल करो अपनाए के, अपनाए माने उस नाम को ग्रहण करने के लिए अमल, अभ्यास कीजिए। सूरज शब्दों का अभ्यास करें, और जब उस नाम को पा जाएंगे आप, तब अमर नाम घर ठाम। तो भाई अमर नाम कहां ले जाएगा? अपना घर का, जहां आपका जगह है, जहां से जीव आया है, अर्थात परम पद में ले जाएगा वो। इसीलिए कहा चंचल चित्त को थिर कर, चौथे में चित लाओ। चंद्र सुधार सच्चा की चिंता मणि पद पाओ। ध्यान ऐसा कीजिए कि जागृत स्वप्न सुस्ती अवस्था से आप उठ जाइए ऊपर। आपका भी मन चंचल है ना, आप बिंदु ध्यान करेंगे साथ, तब आपकी चंचलता धीरे धीरे कम होगी। ना ध्यान करेंगे तब आपका जो है मन पूरा बस जाएगा। तो चंचल चित्त को स्थिर कर, चौथे मन तुरी अवस्था में अपने को सूरत को लाइए। और वहां क्या भीतर में देखेंगे? चंद्र सुधारस, चंद्रमा और सूर्य रूपी जो प्रकाश है वह सुधा है, अमृत है। ज्योति और शब्द ही अमृत है। उसको चख करके चिंतामणि पद पाओ। हम लोग सुनते ना, चिंतामणि, कामधेनु, और एक तो क्या है? कहीं बाहर में सुने? वही परमपिता परमात्मा का नाम चिंतामणि है, कामधेनु है, कल्पवृक्ष है। या परमपिता परमात्मा को ही कहीं संतों ने चिंतामणि कहा। तो कहते हैं इस तरह से सूर्य और चंद्र का प्रकाश मंडल को देखते, उसका आनंद लेते हुए आप उस नाम को प्राप्त करके अपना
हमारा नाम जो आपको कहां ले जाएगा, अपना परम पद में ले जाएगा। इसीलिए कहा राम विमल रस औषधि रहत संत के पास, लक्ष्मी पति अनुपान से करत व्याधि का नाश। राम विमल रस औषधि, राम रस मैंने क्या हुआ, प्रकाश और शब्द, विमल पवित्र, एक बहुत औषधि है, वो बहुत बड़ी औषधि दवा है, वो उससे बड़ी कोई दवा नहीं है। रहत संत के पास, वह औषधि किसके पास है, संतों हम लोगों के पास नहीं है, हम लोगों के भी पास है, लेकिन उस औषधि को बताने की युक्ति संतों के पास है। इसीलिए कहा रहत संतों के पास। और लक्ष्मीपति अनुपान थे, लक्ष्मी नाथ जी का ये दोहा है, कहते हैं इसको जो कोई यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान के द्वारा जो कोई अनुपान करेंगे तो क्या हो जाएगा, करत व्याधि को, सारे व्याधि यहां तक कि जन्म मरण सब आपको जो है समाप्त हो जाएगा। 5 बजे 5:15 बजे, इसलिए पेट तो भरा है, आप पापड़ और दही में बस सही, अब बस कर दीजिए, बोलिए प्रेम से आप लोगों से